Hello students, welcome to Mansarovar Law Center. My name is Snigdha and I will be taking the reasoning section for your CLAT and IELTS exam. Alright. So in this video, I'll be telling you all the details कि रीजनिंग के सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपका सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, हमारी अप्रोच क्या रहेगी टू स्कोर 100% इन दिस सेक्शन. So everything about reasoning I'm going to tell you. Alright. Now आई फॉर्मली बिलीव कि हम अगर किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट करें पढ़ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका एम है कि आपको क्लैट एंड IELTS क्लियर करना है, तो बिफोर वी गेट इन द डिटेल्स हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए. तो एक पहले मैं आपको होलिस्टिक अप्रोच बताऊंगी, आई विल गिव यू गाइडलाइंस एंड देन विल फर्दर गो इन द डिटेल्स ऑफ द एग्जाम. ऑलराइट. सो देखो, आपका जो बैच है दैट इज फोकस्ड कंप्लीटली ऑन 2 एग्जाम्स, दैट इज क्लैट एंड IELTS. जब आप इन 2 एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बाकी जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सच एज CUET, MHCT, BVP, ये सारे एग्जाम्स पे आपके बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे. सो बैच का फोकस आपका कंप्लीटली क्लैट एंड IELTS रहेगा. एंड इफ आई टॉक ऑफ क्लैट एग्जाम, तो क्लैट एग्जाम में आपके आते हैं 150 क्वेश्चंस, सॉरी आई एम सो सॉरी 120 क्वेश्चंस, जिसमें से 25 to 28 क्वेश्चंस आपके आएंगे फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन, approximately 1/4 of the paper. All right. But if we talk of IELTS exam, तो IELTS एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से द सिलेबस सेज दैट 70 क्वेश्चंस will be from logical reasoning. However, this is not true. सिलेबस अगर आप खोलोगे IELTS का तो इट सेज आउट ऑफ 150 70 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से होंगे, बट लॉजिकल रीजनिंग में दे ऑल्सो इंक्लूड लीगल रीजनिंग. तो 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम लॉ एंड रीजनिंग कंबाइंड. ऑलराइट. तो 70 में से यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट 35 to 40 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर reasoning section. All right, so I have made this point, I hope clear to you. तो आपके क्लैट एग्जाम में approximately 25 to 28 questions आएंगे and IELTS में approximately 35 to 40 questions will be there. and इसी के साथ एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि क्लैट एग्जाम में आपका जो फोकस रहेगा क्वेश्चंस का, that will be on critical reasoning. And in IELTS paper, the focus is on logical reasoning. अब आप बोलोगे मैम इसका क्या मतलब है, what is critical reasoning, what is logical reasoning? I will make it clear to you. I hope आपको अभी तक बात समझ आई होगी. ठीक है. Now, critical reasoning मतलब रीजनिंग के उन टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स चेक करी जाती है, जहाँ पे आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ के आपको समझना होगा, कॉम्प्रीहेंड करना होगा एंड उससे रिलेटेड आपको आंसर्स देने होंगे. तो आपका यहाँ पे फोकस रहता है रीडिंग से रिलेटेड. तो आपके रीजनिंग के सेक्शन में मेजरली यू विल फाइंड पैसेजेस एंड देन पैसेजेस से रिलेटेड पूछेंगे कि राइटर क्या कंक्लूड करना चाह रहा है, राइटर का क्या आर्ग्यूमेंट है, राइटर क्या अज्यूम कर रहा है, राइटर नेक्स्ट स्टेप क्या चाहता है. तो आपको सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ज़्यादातर इसमें आएंगे. ऑलराइट. बट अगर हम बात करें IELTS के पेपर की, तो IELTS के पेपर में मिक्स आता है. इनफैक्ट ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग से होते हैं, जैसे कि आपके टॉपिक्स आएंगे ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग. सो इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं जहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन नहीं, आपको लॉजिकल स्किल्स ज़्यादा यूज़ करने होते हैं. तो इंस्टेड मैं आपको सिर्फ थ्योरी बताऊं, लेट मी प्रैक्टिकली शो द पेपर टू यू. सो दिस इज व्हाट योर पेपर इज. This is the paper for CLAT 2024.
सी दिस इज पेपर फॉर क्लैट 2024 एंड इसमें अगर हम अपना लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, अपना रीजनिंग का सेक्शन देखें, सो इट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 85, यस, एंड आपका सारा पेपर पैसेज बेस्ड है. पहले एक पैसेज, देन फाइंड द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट डज दिस वर्ड सिंबलाइज, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं. देन यू हैव अनदर पैसेज, देन यू हैव अनदर पैसेज. सो आपका पूरा पेपर मोर और लेस पैसेज बेस्ड होता है एंड यू माइट गेट सम क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग अलॉन्ग विद दैट. ओके, बट अगर मैं आपको आईलेट का पेपर दिखाऊं तो आईलेट के पेपर में आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, सिंगल क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, अगेन कोडिंग डिकोडिंग. सो यू हैव सिंगल क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चन दिया एंड 4 ऑप्शंस. तो यहाँ पे आपसे पैसेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, आपसे लॉजिकल एंड क्रिटिकल दोनों से मिक्स क्वेश्चंस आते हैं. यू हैव सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस, सी, सो यू गेट सिंगल क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ पैसेजेस. Alright, so this is first thing that you needed to know about reasoning, and now I would like to move towards the syllabus. And this is your syllabus for reasoning. ये जो आपको स्टार्टिंग के टॉपिक्स दिए हैं, सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारे टॉपिक्स, these are your topics for critical reasoning. एंड यहाँ से ये आपके टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग. तो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट आप दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपके क्लैट के पेपर में सिर्फ क्रिटिकल ही आएगा, लॉजिकल भी आ सकता है. आईलेट में सिर्फ लॉजिकल के साथ क्रिटिकल भी आएगा. तो इसलिए मैं आपको सब कुछ कराऊंगी, पूरा आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, लॉजिकल एंड क्रिटिकल बोथ. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या फ़र्क है. एंड ये जो कोर्स शीट आपको दिखाई है, मैंने आपको लास्ट ईयर के पेपर्स दिखाए, ये सब का लिंक मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो. ऑब्वियसली ये सब आपको हार्ड कॉपी में भी यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ सम बेसिक थिंग्स अबाउट रीजनिंग सेक्शन दैट यू नीडेड टू नो. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज अ टीचर आई विल नॉट एक्सपेक्ट आपको कुछ भी आता है, आपसे मैं सिंगल भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करूँगी. ऑल आई विल एक्सपेक्ट इज दैट यू विल कम फॉर द क्लास एंड यू विल कम विद एन ओपन माइंड एंड यू विल कम एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग. मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, एक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. सपोज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो आई विल एक्सपेक्ट कि यू कम एज इफ आपको कुछ नहीं पता. बेसिक डायरेक्शंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो जब आप क्लास अटेंड करोगे तो पहले मैं आपको 4 कंसेप्ट्स बताऊंगी डायरेक्शन से रिलेटेड, 4 कंसेप्ट समझाऊंगी. उसके बाद मैं आपको 2 बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगी इसके. उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा विच इज़ डिज़ाइंड फ्रॉम वेरी सिंपल टू वेरी डिफ़िकल्ट. तो जैसे डायरेक्शंस कंप्लीट कराने के लिए आई विल टेक 2 to 3 क्लासेस. हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा. तो आपको क्या करना है, आपने क्लास में आना है, क्लास आपने अटेंड करी बिल्कुल ओपन माइंड से. उसके बाद आपको जो उससे रिलेटेड असाइनमेंट घर के लिए भी मिला है, आपको घर जाके उसको रिवाइज करना है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है. ऐसे करते करते जब 2-3 दिन में आपका पूरा डायरेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल रीच अ स्टेज कि डायरेक्शंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर कर सकते हो. एंड आई हेट टीचिंग एनीथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट्स बताती हूँ, मुझे कुछ भी लर्निंग पार्ट खुद भी अच्छा नहीं लगता ना मैं आपको बताऊंगी. एंड आई एक्सपेक्ट आपसे भी कि मैं आपको जैसे बताऊंगी प्लीज़ आप ऐसे ही पढ़ना. आप बिल्कुल भी मैथ्स एंड रीजनिंग में कोई भी लर्निंग चीज़ मत करना. अगर आप कंसेप्ट से करोगे तो आप देखोगे कि आपको कुछ याद नहीं करना, एंड कंसेप्ट जब आपको समझ आ गया तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ समझ आ जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू. ऑल आई एक्सपेक्ट इज आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड से आके जैसे जैसे मैं पढ़ाती रहूँगी वैसे वैसे आप समझते रहोगे. ओके, साथ ही आप एक चीज़ देखोगे कि जब आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, सपोज आप पहले वीक आए, आपने डायरेक्शंस पूरा पढ़ लिया, वीकेंड पे जो आपका मॉक टेस्ट होगा उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप देखोगे आप उनको सॉल्व कर पाओगे.
ऐसे ऐसे करते करते हर वीक आप देखोगे आपका स्कोर इंक्रीज होता रहेगा, बिकॉज जो पूरे वीक में टॉपिक्स पढ़ोगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ओवर द वीकेंड जो मॉक्स में आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाओगे. ऑलराइट, so first thing I wanted to tell you that it is going to be completely concept based. Then I have to tell you that I will be teaching you from very simple to very difficult level. हो सकता है आपको कोई चीज़ लगे कि मैम ये तो बहुत सिंपल पढ़ा रही है, बट देन यू नीड टू बी पेशेंट, बिकॉज सिंपल आप कर पाओगे तभी आप बहुत डिफिकल्ट कर पाओगे. साथ ही इन द असाइनमेंट्स आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट योर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लैट, आईलेट, CUET एंड अदर लॉ एग्जाम्स. तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे उसी के साथ आप आज तक जो उनसे पिछले 5 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपके असाइनमेंट्स में आपको मिलेंगे. तो यू विल नो एग्जैक्टली कि जो मैंने पढ़ा है ये सेम चीज़ एग्जाम्स में जब आई थी तो क्या उनको मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, एंड यू विल सी दैट यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन और आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, आपने आना है क्लास में आपको जो असाइनमेंट मिला है यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सॉल्व इट द वेरी सेम डे, एंड आपको रेगुलरली वीकली मॉक्स देना है, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर सेल्फ. ऑलराइट, one more thing I would like to say that please take mock test seriously, and साथ ही जब आपका सिलेबस सपोज आपको पढ़ते हुए 1 से 2 महीने हो जाएं तो देन यू स्टार्ट रेफरिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने आप से. मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको आपके जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होंगे, बट आई वुड लाइक कि आप पूरे प्रीवियस ईयर्स को एक बार ही देखो, जिससे कि आपको थोड़ा पता लगे कि अगर मैं ये पेपर अभी अटैम्प्ट करता तो मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है. यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज आई फील प्रीवियस ईयर्स आर लाइक द बेस्ट सोर्स जहाँ से आप समझ सकते हो कि वॉट यू आर गेटिंग इनटू या वॉट काइंड ऑफ एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. ऑलराइट, ऑन आवर वेबसाइट ऑल द प्रीवियस ईयर्स आर देयर. क्लैट एंड आईलेट के आपको पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद आंसर कीज. उसका लिंक आई विल ऐड एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो यू कैन व्यू द papers there and you will get the hard copies also. All right, so this is it that I would like to tell you about the reasoning part. I hope it is clear to you. अगर किसी को कोई डाउट है you can always write in the comment section and I shall reply to you there. All right, so that is it, and best of luck from my side for this journey, and I hope you come out with the flying colors. All right, thank you.